भैया दूज व्रत विधि। यह त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहनें जल्दी से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती है। फिर एपन बनाकर उससे अपने हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करती है। कुछ बहनें प्रथा अनुसार एपन से 7 बहनों एवं एक भाई की आकृति बनाती है। इसके साथ ही एक तरफ सांप, बिच्छू आदि विपत्ति के रूप में बनाती है। फिर कथा पढ़कर मुसल से भाई पर आने वाली विपत्ति को मारकर उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार अपने भाई की खुशहाली के लिए बहनें भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस पूजा में भाई की हथेली पर बहनें चावल का घोल लगाती है। उसके ऊपर सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, पान, सुपारी, मुद्रा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए कुछ मंत्र बोलती है, जैसे गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाइयों की आयु बढ़े। इसी प्रकार कहीं इस मंत्र के साथ हथेली की पूजा की जाती है। सांप काटे, बांध काटे, बिच्छू काटे, जो काटे सो आज काटे। इस तरह के शब्द इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अगर भयंकर पशु काट भी ले तो यमराज के दूत भाई के प्राण नहीं ले जाएंगे। कहीं कहीं इस दिन बहनें भाई के सिर पर तिलक लगाकर उन्हें सूखा नारियल देती है और आरती उतारती है। फिर हथेली में कलावा बांधती है। भाई का मुंह मीठा करने के लिए उन्हें माखन मिश्री खिलाती है। इसमें बहन भाई भोजन करवाती है, उसकी मंगल कामना करती है। बदले में भाई रुपए देता है और कई उपहार भी देते हैं। अपने सामर्थ्यानुसार इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन भाई बहन यमुना नदी में स्नान कर यमराज की पूजा करते हैं तो उनका भय समाप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर यमुना नदी में स्नान किया हो और आप सांप भी काट लें तो कोई असर नहीं होता। संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दिया जलाकर घर के बाहर रखती हैं। इस समय ऊपर आसमान में चील उड़ता दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संदर्भ में मान्यता यह है कि बहनें भाई की आयु के लिए जो दुआ मांग रही है उसे यमराज ने कबूल कर लिया है। या चील जाकर यमराज को बहनों का संदेश सुनाएगा। भैया दूज व्रत कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उसके बराबर बार बार निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। उसने अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है।
भैया दूज व्रत की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों को मर जाने से के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर झन भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करा लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे? न तो दूध की रसोई सूखे और न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतनी में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप बैठा था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भाई तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसे लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहने कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोए देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वहीं तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू न मान रही तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने कहा कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं ज़मीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में भी ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी।
यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाई किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले रख के पागलों की तरह अपने भाई को गाली देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहनों माँ के घर पहुँचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। तब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दुल्हन को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए। एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इसी तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरे आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की दहार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। उसने अपने सारे बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की टोकरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथ से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। भाई दूज की बधाई। बहन करती है भाई का दुलार, उसे करना चाहिए बस उसका प्यार। नहीं करती किसी तोहफे की चाह, बस भाई को मिले खुशियाँ अथाह।
न सोना ना चांदी न कोई हाथी की पाल की, बस मेरे से मिलने आओ भाई, प्रेम से बने पकवान खाओ भाई। है ईश्वर बहुत प्यारा है मेरा भाई, मेरी माँ का दुलारा है मेरा भाई। ना देना उसे कोई कष्ट भगवान, जहाँ भी हो खुशी से बीते उसका जीवन। थाल सजाकर बैठी हूँ अंगना, तू आजा अब इंतज़ार नहीं करना। मत डर अब तू इस दुनिया से, लड़ने खड़ी है तेरी बहन सबसे। प्रेम से सजा है ये दिन, कैसे कटे भाई तेरे बिन। अब ये मुस्कान बोझ सी लगती है, तू आजा अब ये सजा नहीं कटती है। खुशियों की शहनाई आंगन में बजे, मेरे भाई के द्वार सदा दीपक से सजे। ना हो कोई दुख उसके जीवन में, बस कृपा हो तेरी भगवन सदा जीवन में। भाई दूज की कविता। भाई दूज की पूजा करती हूँ उसका इंतज़ार, कब आएगा मुझसे मिलने, कब सजेगा मेरा द्वार। सजाकर थाली बैठी हूँ भाई, मिष्ठान और मेवे लाई हूँ भाई। मत खेल मुझसे आँख मिचोली, प्यार से भर दे मेरी झोली। कब आएगा मेरे द्वार, कब ख़त्म होगा ये इंतज़ार।